हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, मतलब आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि आपके नेशनल इनकम में लगभग 10 to 12 मार्क्स का आना है, तो उसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये वीडियो एमपी बोर्ड क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो नेशनल इनकम के हम यहाँ पर कुछ जो पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जो अपने क्लासमेट्स के साथ आप ये वीडियोस जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए, तो आपको पता ही होगा कि नेशनल इनकम के मेजरमेंट के 3 मेथड्स हैं: प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। यानी हिंदी में बात करें तो उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। उत्पाद विधि को मूल्य संवर्धन विधि के नाम से भी जानते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इनकम मेथड को फैक्टर पेमेंट मेथड के नाम से जानते हैं, यानी साधन भुगतान विधि। और एक्सपेंडिचर मेथड को जानते हैं इनकम डिस्पोजल मेथड के नाम से, यानी आय निपटान विधि। ठीक है, तो करते क्या है, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं इसको देख के परेशान मत होइएगा, हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो, प्रोडक्ट मेथड में जितनी वैल्यू का हमने प्रोडक्ट बनाया उसको जोड़ लेते हैं। इनकम मेथड में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, आप जानते हैं कौन होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। तो लैंड को मिलता है वेजेस, लैंड को मिलता है इंटरेस्ट, कैपिटल, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलता है किसको? एंटरप्राइज को। इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये मिल जाता है हमें इनकम मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड से देखो, प्राइवेट लोगों का यानी निजी लोगों का कंजम्पशन, सरकार का कंजम्पशन और जितना कैपिटल लगा और जितना एक्सपोर्ट हुआ उन सारे खर्चों को टोटल कर दे तो हमें मिल जाता है एक्सपेंडिचर मेथड से क्या मिल जाता है आपको? नेशनल इनकम। हम क्वेश्चन करेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये 3 मेथड से तीनों के हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे कितनी आसानी से हम कर लेते हैं। और ये 5 नंबर में आता है, मतलब आपको 2 मिनट लगेगा अगर आपसे बनता है तो। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द नेशनल इनकम बाई इनकम मेथड। निम्नलिखित डेटा के आधार पर आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। आय विधि, इनकम मेथड, इनकम मेथड। ठीक है ना, इनकम मेथड यानी आय विधि। आय विधि से करना है तो फैक्टर पेमेंट, मतलब जितना साधनों को किया गया भुगतान है उतना ही जोड़ना घटाना है। ठीक है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए फैक्टर कौन कौन से होते हैं। फैक्टर होता है, इधर मैं किनारे में लिख देता हूं, लैंड यानी भूमि, लेबर यानी श्रम। ठीक है, उसके बाद कैपिटल यानी पूंजी और एंटरप्राइज यानी साहस। ठीक है, तो भूमि को क्या मिलता है? रेंट, हिंदी में लगान। ठीक है, श्रम को क्या मिलता है? वेजेस, हिंदी में मजदूरी। ठीक है, उसके बाद कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट, हिंदी में ब्याज। और एंटरप्राइज को क्या मिलता है? साहसी को क्या मिलता है बताएं? प्रॉफिट यानी लाभ। ठीक है, अब हमें यही क्या करना है, इन 4 लोगों को जो पैसा मिला वही क्या करना है, इन 4 लोगों की जो इनकम है उसी को जोड़ देना है। तो लिखेंगे राष्ट्रीय यानी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इक्वल टू सैलरी, वेजेस प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। ठीक, तो सैलरी वेजेस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 और प्लस 10,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका 40,000, 90 और 1 लाख। ध्यान देना, यहाँ पे करोड़ रुपीस लिखा है ना, तो ये आप जरूर लिखिएगा, 1 लाख रुपीस, 1 लाख करोड़। ठीक है ना, तो मजदूरी जोड़ेंगे, सैलरी एंड वेजेस, किराया, लगान जोड़ दिया, प्रॉफिट जोड़ दिया, इंटरेस्ट जोड़ दिया, तो आय विधि से हमें क्या मिल गया? अब ये दो बचे हैं, इनका डेप्रिसिएशन और ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, इनका इनकम मेथड में कुछ नहीं करना है,
ये फालतू में दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये फालतू में दिए गए हैं, इनको हमें कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको भी जोड़ घटा देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इनकम मेथड में सिर्फ हमें जो 4 फैक्टर से पैसा आ रहा है उन्हीं को जोड़ना है, उसके अलावा और कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आया, फाइंड आउट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आय तथा व्यय विधि दोनों से, आय विधि से पहले करना है और फिर व्यय विधि से करना है। तो आय विधि में तो हमें 4 चीजें ही पता है, कौन कौन से? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये भी प्रॉफिट का हिस्सा होता है, लाभांश। तो 4 चीजों को जोड़ेंगे तो क्या इनकम मेथड में क्या करेंगे? इनकम मेथड, ठीक है। इनकम मेथड में क्या ऐड करेंगे? 40,000 प्लस 7,000 प्लस 13,000 और प्लस 5,000 जो फैक्टर की इनकम है। तो ये कितना हो गया? 40 7 47 और 60 और 5 65,000, ये करोड़, 65,000 करोड़। अब एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर में जितना एक्सपेंस होता है, चाहे वो पर्सनल हो, कंजम्पशन का हो, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन हो और कैपिटल हो। तो अब एक्सपेंडिचर यानी व्यय विधि में कितना? 40,000 प्लस 15,000 और प्लस 10,000, ये आ गया आपका कितना? 65,000 करोड़। ठीक है ना। देखें, आपसे अगर क्वेश्चन बनता है, आपको समझ में आ गया है तो आप 2 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोनों मेथड से, दोनों मेथड में आंसर सेम आएगा। ठीक, अब आते हैं जो कि एक लास्ट ईयर आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन आया, लेकिन 5 नंबर में था वो। ये जो क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन 2 मिनट के हैं, वो 1 मिनट का है। तो सवाल क्या है? इफ रियल जीडीपी इज 500, if real GDP is 500 and price index is 125, calculate nominal GDP। रियल जीडीपी है कितना आपका? 500, यानी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 500 है, कीमत सूचकांक 125 है, आधार 100 है इसका, और नाम मात्र का सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करिए। तो क्या लिखेंगे? नॉमिनल जीडीपी। अब इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, नॉमिनल जीडीपी यानी नाम मात्र का सकल घरेलू उत्पाद। इसका फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाई 100 यानी बेस, यानी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, और ये हो गया आपका मूल्य सूचकांक बटे 100। तो रियल जीडीपी कितना है बताएं? 500 है, प्राइस इंडेक्स 125। तो आपका नॉमिनल जीडीपी कितना आएगा? नॉमिनल जीडीपी आएगा, इसकी 5 हो जाएगा, आएगा आपका 625। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी क्या आएगा? 625। अब आगे आते हैं, रियल जीडीपी। ये क्वेश्चन ये मैंने बनाया है, ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया था आपका। ठीक है, ये वाला, और ये क्वेश्चन मैंने बनाया। इफ रियल जीडीपी इज 1000 एंड नॉमिनल जीडीपी इज 1200, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स। बताएं, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी दिया है, इस बार आपको प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला अगर आप लिखें तो क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी, अभी यही जो लिखे थे, रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स यानी मूल्य सूचकांक। मैं हिंदी में फिर से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि टाइम लग रहा है, आपको एक बार लिख दिया है। तो नॉमिनल जीडीपी तो हमें दिया है, कितना दिया है बताएं? 1200। रियल जीडीपी कितना है? 1000, और प्राइस इंडेक्स नहीं है तो एक्स मान लिया हमने, तो ये हो गया 1200 गुणे 1000 एक्स डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया। तो ये अगर कैलकुलेट करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1000 एक्स इक्वल टू 1,20,000, और x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 1,20,000 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, तो ये कितना? 120। ठीक है ना, ये आ गया आपका प्राइस इंडेक्स, ये आ गया आपका प्राइस इंडेक्स यानी
हिंदी में मूल्य सूचकांक। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं, एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा मैं आपको बोलना चाहूंगा। आपने सुना होगा जीडीपी, जीडीपी एंड जीएनपी, है ना, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, और ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, देखें जीडीपी क्या होता है। जीडीपी यानी डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू सीमा के अंदर। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री, मतलब हमारे देश के अंदर जितना भी उत्पादन होगा, हमारे देश की घरेलू सीमा में जितना भी उत्पादन होगा वो जीडीपी के हिस्से में आएगा। वो उत्पादन चाहे हमारे देश का व्यक्ति करे चाहे विदेशी व्यक्ति करे। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या कहेंगे, ग्रॉस नेशनल, यहां नेशनल का मतलब कंट्री नहीं है, ग्रॉस नेशनल मतलब होता है नेशनल यानी नागरिक, इंडियन, इंडियन, हमारे इंडियन विदेश में भी रहते हैं, मतलब ये ग्रॉस नेशनल में मतलब भारत के नागरिक द्वारा किया गया उत्पादन, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो डोमेस्टिक यानी घरेलू सीमा में चाहे देशी करे या विदेशी, और नेशनल यानी चाहे विदेश में ही करे लेकिन वो आदमी इंडियन होना चाहिए। तो ये हो गया सकल घरेलू उत्पाद। अब देखो, कभी भी आपको ग्रॉस से नेट की तरफ चलना है। मान लो जीडीपी दिया है और हमें पूछा है एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन यानी ह्रास माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एनडीपी। ऐसे ही जीएनपी में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एनएनपी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखें, इसमें विदेशी इनकम जोड़ेंगे क्या, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से इनकम जीडीपी में नहीं जुड़ेगा, यहां देश के अंदर जो हुआ वो, और यहां पर विदेशों से प्राप्त इनकम को जोड़ा जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जोड़ा जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री कैलकुलेट, ये इंफॉर्मेशन दी है, उपभोक्ता एवं वस्तुएं एवं सेवाएं, पूंजीगत वस्तुएं सेवाएं ह्रास यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एनडीपी। जीडीपी कैसे होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, जितनी भी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं, तो वस्तुएं कितनी हुई, जीडीपी बराबर 9300 प्लस 6100, यही वस्तुएं हैं, पूंजीगत वस्तुएं हो या कैपिटल हो। तो जीडीपी कितना आ गया आपका, 9615 और 15400। अब दूसरा कैलकुलेट करना है एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी है 15400 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन कितना, 900, तो ये कितना आ जाएगा आपका 14500। ठीक है, अब एनडीपी कैलकुलेट करना है, सॉरी जीएनपी, तीसरा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी जोड़ेंगे। तो बताएं, जीडीपी तो हो गया जितना घर में बनाया, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जीडीपी तो हो गया 15400, एक्सपोर्ट किया हमने 2000 का, इंपोर्ट किया 1800 का। तो नेट करेंगे तो 15400 प्लस 200, तो ये आ गया 15600 हमारा क्या हो गया, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और एनएनपी कैसे आएगा, एनएनपी जब जीएनपी में हम क्या करेंगे, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे आएगा, जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 15600 माइनस 900, तो ये कितना आ जाएगा आपका 14700। ये आ गया आपका क्या, एनएनपी।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के बाकी रिवीजन्स भी अपलोडेड हैं, आप आई बटन पे क्लिक करिएगा, एमपी बोर्ड रिवीजन 2020 करके प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके फीडबैक दें, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अपने क्लासमेट के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। ओवर एंड आउट।